फॉर्म किस जगह से भरे? राजस्थान पुलिस भर्ती 2023 का सबसे बड़ा यही सवाल है। प्रत्येक स्टूडेंट या प्रत्येक अभ्यर्थी के मन में यही सवाल है और मेरे पास भी काफ़ी कमेंट आए हैं कि सर इतने नंबर आ रहे हैं, इतने नंबर आ रहे हैं, कहाँ से फॉर्म भरूँ? तो मैंने पहले विज्ञप्ति के जिन जिन डिस्ट्रिक्ट से और जिस यूनिट से विज्ञप्ति आई है उन पोस्टों का विवरण देखा। उसके बाद मैं जिस नतीजे पर पहुंचा हूं वो आप तक शेयर कर रहा हूं। वो आप पर डिपेंड करता है कि आपका अगर मन हो वहाँ से फॉर्म भरे। बाकी मेरे को जहाँ से बेस्ट लगता है कि किस जगह से कितनी पोस्ट है और अगर यहाँ से कोई अभ्यर्थी फॉर्म भरे तो उसका 15 गुना में सिलेक्शन हो जाए, बस यही मेरा लक्ष्य है। और 15 गुना के बाद फाइनल मेरिट में उस अभ्यर्थी का नाम आए। तो जो मेरा सुझाव है साथियों वो मैं आप तक शेयर कर रहा हूँ। और आप सबको मालूम होगा इस भर्ती में साफ लिखा है, अपनी जो विज्ञप्ति है वो भी मैंने खोल रखी है। प्रथम पेज पर लिखा है साथियों, आवेदक द्वारा एक ही जिला या यूनिट से आवेदन किया जा सकता है, यानी ओनली फॉर एक फॉर्म भरा जा सकता है। पीछे की जो भर्तियां थी उसमें हम 5-5, 10-10 फॉर्म भरे थे, हमने भी भरे थे और आपने भी भरे थे। पीछे की जो भर्तियां गुजरी है वो इस भर्ती में साफ स्पष्ट शब्दों में लिखा है आवेदक ओनली फॉर एक आवेदन कर सकता है। तो यानी बहुत ही सोच समझ कर हमें आवेदन करना पड़ेगा, यानी एक आवेदन बहुत बड़ी रिस्क। अगर भूल से किसी डिस्ट्रिक्ट से आवेदन हो गया, मामला फिनिश, गई भैंस पानी में। तो साथियों सोच समझ के इस नतीजे पर पहुंचा हूँ जहाँ से मैं आपसे चर्चा करता हूँ। पूरी विज्ञप्ति है, पूरी पोस्ट हर जगह की याद नहीं रहती। मैंने जिस जिस जगह की विज्ञप्ति पढ़ी है, जिस जिस जगह को जो मेरे बेस्ट लगी है, जो सिलेक्ट किया है, उसके बारे में मैं चर्चा करता हूँ। सबसे पहले तो मैं साथियों आपके साथ चर्चा करूँगा कि सबसे फर्स्ट चॉइस आप कौन सी जगह से फॉर्म भरे जो आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। तो पुलिस टेलीकम्युनिकेशन विज्ञप्ति नंबर है, विज्ञप्ति के पेज नंबर 20 से पर देखिए साथियों, बीच ऊपर दे रखा है पाली डिस्ट्रिक्ट के नीचे दे रखा है पुलिस टेलीकम्युनिकेशन, पुलिस दूर संचार। इसमें टोटल विज्ञप्ति योग बता रहा हूँ, अभी तो पूरा उस पर अध्ययन किया है हमने। वे योग है, इसमें 417 सीट है साथियों। जितनी इस वैकेंसी में सबसे ज़्यादा सीट यहीं से दी गई है पुलिस टेलीकम्युनिकेशन से। तो मेरा मानना यही है, जो साथी जयपुर और जयपुर के आसपास के क्षेत्र का है या जिस छात्र के या अभ्यर्थी के सीईटी में ज़्यादा अंक आ रहे हैं, लगभग कितने 200 के समथिंग जिस अभ्यर्थी के नंबर आ रहे हैं, अगर वो इस जगह से फॉर्म भरेगा, 200 वाला वैसे भी बहुत कहीं से भी फॉर्म भरे लगभग 15 गुना में आ जाएगा। पर उसका मतलब मेरा ये हुआ कि 200 के आसपास वाला अगर इस जगह से फॉर्म भरेगा तो 15 गुना में 100% है। और 15 गुना के बाद फिजिकल के बाद जब वो रिटर्न में बैठेगा तो वो कैंडिडेट डेफिनेटली होशियार है, यानी पढ़ाई उसने अच्छी की है, तभी उसके 200 समथिंग नंबर आ रहे हैं। तो उसका फाइनल मेरिट में सिलेक्शन हो सकता है, ज़्यादा चांस यहीं से। उसके बाद अगर बात करें, अगर कोई कमज़ोर अभ्यर्थी भी 15 गुना में सफल होना चाहता है, जिसके लगभग सामान्य की बात कर रहा हूँ या कोई भी हो, लगभग 150 सीईटी में 150 या 150 के आसपास जिसकी सीईटी में नंबर बन रहे हैं, वो पुलिस टेलीकम्युनिकेशन से फॉर्म डाल के 15 गुना में शामिल हो सकता है, यानी अपनी भर्ती की जो अगली प्रक्रिया फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। मेरा अनुभव यही कहता है सबसे डाउन मेरिट पुलिस टेलीकम्युनिकेशन की रहेगी। हर बार ऐसा होता है जहाँ से ज़्यादा पोस्ट आती है वहाँ से डाउन रहती है मेरिट। यही सोचते हैं सभी की ज़्यादा पोस्ट है इसलिए वहाँ पे ज़्यादा फॉर्म लगेगा, फॉर्म ज़्यादा नहीं लगते हैं इतने। जो ज़्यादा मेहनत करने वाला छात्र होता है वो वहाँ पे नहीं जाता है। उसके बाद बात करूँ मैं साथियों, तो पाली में इतनी ज़्यादा 82 सीट है। पाली, हाँ एक चीज़ है, पाली के आसपास का अगर कोई कैंडिडेट अगर ड्राइवर चालक से फॉर्म भरना चाहता है तो वो भर सकता है। 11 पोस्ट, अलग अलग पोस्ट है भाई, वो अलग अलग देखो, SC ST MBC OBC के अलग अलग बांटी गई है, वो वहाँ पे देख लेना आप। पर सबसे ज़्यादा पोस्ट यहीं से है, तो वो हमारे लिए बेस्ट है उस क्षेत्र का कैंडिडेट, नहीं कि हमारे क्षेत्र का आवाज़ आई। सबसे पहली तो प्राथमिकता यही दो। अगर अच्छे अंक है और आप पर खुद पर भरोसा है तो जिस डिस्ट्रिक्ट से हो उसी से फॉर्म डालो। सिलेक्शन होने के बाद ये सबसे बड़ी समस्या रहती है कि घर से दूर है। मेरा अनुभव यही है और रियली एकदम सच्ची बात है, जहाँ से आप हो वहाँ से फॉर्म डालो, आपके लिए बेस्ट रहेगा। उसके बाद बता देता हूँ सिलेक्शन चाहते हो, पाली के नज़दीक का कोई कैंडिडेट ड्राइवर से फॉर्म भरना चाहता है तो पाली से ही भरें, पाली से अच्छी सीट आई है। उसके बाद बात करें तो पाली से वैसे भी अच्छी सीट है, ड्राइवर के अलावा भी अच्छी सीट है, 82 पोस्ट दे रखी है टोटल। उसमें जनरल की पोस्ट है, जनरल हम पुरुषों की बात करें तो 17 पोस्ट दे रखी है,
वो भी अच्छी पोस्ट है, कम नहीं है 17 पोस्ट। आप ऐसा सोचते हो कि कम है, और ओबीसी पुरुषों की 17 पोस्टें दे रखी है, दोनों में 17 दून 34 पोस्ट हो गई। जिसकी एज 25, जो ओबीसी का कैंडिडेट सामान्य में जा सकता है, SC ST का जा सकता है, वो सामान्य में भी जाएगा। 17 17 34 सीट होती है, 34 सीट इस वैकेंसी को देखते हुए काफ़ी सीट है। तो पाली डिस्ट्रिक्ट अगर कोई कैंडिडेट है तो मेरा मानना यही है, अगर पुलिस टेलीकम्युनिकेशन से आता है तो उसका बेस्ट, उसके बाद वो अपने डिस्ट्रिक्ट से ही भरे, अन्य कहीं नहीं जाए। उसके बाद बात करते हैं हम राजसमंद से, कोई ज़्यादा नहीं है, 3-4 सीट है, तो बहुत ही बड़ी रिस्क है। मैं चॉइस नहीं दूंगा कि राजसमंद से भरो। हाँ, एक चीज़ बोल देता हूँ, सिक्कर से बहुत ही अच्छी खुशखबरी आ रही है कि सिक्कर से हमारे लिए 26 और सामान्य पुरुष के लिए 26 है, ओबीसी पुरुष के लिए सिक्कर से 17 सीट है। हाँ, ओबीसी के लिए 17 और 26 दोनों का योग करते हैं, 17 और 26 का योग करेंगे, 30 6 12 43 सीट हो गई साथियों, 43 सीटें हो गई, 43 होती है ना, 43 सीट हुई। तो जो कैंडिडेट, भाई ओबीसी का नहीं, इसमें देखो जनरल है जो 26 सीट है, जनरल का तो इसमें रहेगा। सिक्कर और सिक्कर के आसपास का, जैसे मेरी डिस्ट्रिक्ट का चूरू का अगर कोई कैंडिडेट है तो वो सिक्कर जा सकता है, उसके लिए बेस्ट है, कोई गलत नहीं है। सिक्कर ज़्यादा दूर भी नहीं है हमारे लिए, और सीट भी अच्छी है। अब आप चाहते हो कि सर 26 सीट 17 सीट है ओबीसी की है, कोई ज़्यादा थोड़ी है। इसमें ओबीसी के साथ साथ मैं बता देता हूँ साथियों, अनुसूचित जनजाति की सीट भी आपने सब ने देखी होगी। अनुसूचित जनजाति बता दिया। हाँ, अनुसूचित जनजाति की 10 सीट है पुरुष की, और पिछड़े वर्ग के लिए 21 सीट है पुरुष की। उसके बाद महिलाओं की यहाँ पे सीट नहीं दी गई है, सामान्य की एक दे रखी है, अति पिछड़ा वर्ग दे रखा है उसमें 4 सीट। तो लगभग सभी कैटेगरी की सिक्कर जिले में सबसे अच्छी सीटें दी गई है। ज़्यादा सीट तो देखो इस भर्ती में इतनी सीट है, 5 7 10 5 7 10 15 20, इससे ज़्यादा कहीं सीट नहीं है। काफ़ी डिस्ट्रिक्ट तो ऐसे आए हैं जहाँ से 3-4 सीटें आई है, वहाँ से फॉर्म भरना हमारे लिए सबसे बड़ी रिस्क की बात है। वहाँ से वही कैंडिडेट फॉर्म भरे जिसकी सीटी में 200 प्लस अंक हो, 200 प्लस जिस कैंडिडेट की सीटी में, वो जहाँ से 4-5 सीट आई है वहाँ से फॉर्म भरो, डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो जाएगा 100%। वजह वहाँ से जिसके कम अंक है वो भरेगा नहीं, कंपटीशन कम होगा। जो फार्म भरेगा उसके बाद 15 गुना, यानी 15 कैंडिडेट को बुलाएंगे, मानते हैं एक सीट के पीछे 15 को बुलाएंगे, उनमें से ही काफ़ी दौड़ या फिजिकल में अनफिट हो जाएंगे, लगभग 8 या 9 कैंडिडेट बैठेंगे। तो जिसके 200 प्लस है वो 4-5 सीट जिस डिस्ट्रिक्ट के है आपके नज़दीक या आपके डिस्ट्रिक्ट से, वहाँ से फॉर्म भरो। सिक्कर के आसपास का बता दिया, जैसे चूरू, झुंझुनू, सिक्कर का, नागौर का भर सकता है। अब तो नागौर की बात ही नहीं, कुचामन डीडवाना हो गया, अपना नीम का थाना है, वहाँ से नया जिला बन गया, तो वहाँ से भर सकता है। वहाँ का जो कैंडिडेट है वो सिक्कर से फॉर्म भर सकता है। और गंगानगर के आसपास की बात करें तो गंगानगर से बहुत ही कम सीट है। मैं यहाँ से फॉर्म भरने की आपको कोई मेरी तरफ से राय नहीं है कि आप यहाँ से फॉर्म भरो, नहीं भरना चाहिए गंगानगर से। उसके बाद बात करें सिरोही, सिरोही का कैंडिडेट अगर कोई है सिरोही का, तो वो सिरोही से फॉर्म भर सकता है। ओबीसी की उसमें सीट नहीं दी गई है पुरुष की, अगर चाहे तो भर सकता है, बाकी मेरे को इतना कुछ ज़्यादा नहीं लगता। हाँ, टोंक से ठीक ठाक सीट आई है, टोंक ड्राइवर से भी सीट अच्छी है। टोंक क्षेत्र का अगर कोई कैंडिडेट है, टोटल सीट ड्राइवर की 14 है, वहाँ से ड्राइवर का भर सकता है। उसके अलावा टोंक का अगर और कोई कैंडिडेट है, सामान्य पुरुष की 11 दे रखी है, ओबीसी की 21 दे रखी है, और इसमें अनुसूचित जनजाति की पुरुष की कोई सीट नहीं दी है, पिछड़ा वर्ग पुरुष की 3 सीट दी है। तो ओबीसी की 21 सीट बहुत ही अच्छी, और 21 और 11 32 सीट है। तो मेरा मानना यही है, टोंक से अगर कोई टोंक के नज़दीक का, दूर का कैंडिडेट नहीं, ओनली फॉर टोंक के नज़दीक का कैंडिडेट ओबीसी या जनरल का कोई कैंडिडेट है तो वहाँ से भर। ओबीसी का तो डेफिनेटली वहाँ से भर लो, क्योंकि 21 सीट इस वैकेंसी को देखते हुए बहुत ही अच्छे। टोंक से, जो टोंक या टोंक डिस्ट्रिक्ट का या टोंक डिस्ट्रिक्ट के आसपास का है वो ही फार्म भरे, अन्य को नहीं देता हूँ मैं। उदयपुर को तो छोड़ दो, कोई मतलब ही नहीं रहा। उसके बाद बांसवाड़ा से भी ठीक सीट है, वो उस क्षेत्र का भरे। हमारे क्षेत्र के कैंडिडेट को वहाँ पे नहीं जाना चाहिए, वो वहाँ के जो आसपास के बांसवाड़ा कोई वो भर सकता है वहाँ से फॉर्म, अच्छी सीट दी गई है। चित्तौड़गढ़ से भी 7 सीट है, कोई मतलब नहीं है, 7 सीट नहीं रिस्क लेनी। CIB IB से नहीं लेनी है। डूंगरपुर से 54 सीट टोटल देख रहा हूँ, मैं टोटल देख रहा हूँ, उसके बाद वो देख रहा हूँ। पाली से 29, चलो इसको छोड़ देते हैं।
फिर देखते हैं हमें सिरोही छोड़ दें, 55 सीट, कोई ज़्यादा मतलब नहीं रहा उसका नीचे। और यहाँ पे भी कोई मतलब नहीं रहा। नॉन टीएसपी क्षेत्र, वो टीएसपी क्षेत्र में से था, नॉन टीएसपी क्षेत्र है कोटा सिटी और कोटा रूरल एंड नागौर। क्षण में 136, नागौर से 104 है। वाह, नागौर से 104 सीट, कुचामन डीडवाना नागौर। और अजमेर का कैंडिडेट इस बार अजमेर से इतनी ज़्यादा सीट नहीं दिखी, वैसे ज़्यादा फॉर्म लगते हैं, वो नागौर से आ सकता है। नागौर में सामान्य पुरुष की दे रखी है हमारे लिए 17 सीट, ओबीसी पुरुष की दे रखी है 13 सीट, 17 और 13 30 सीट होती है। तो कोई ज़रूरी नहीं है जिसकी एज ज़्यादा वो ओबीसी का कैंडिडेट सामान्य में नहीं जाएगा। तो देख लेना, अगर नागौर के आसपास का कोई हो तो ठीक ठाक सीट है, कम नहीं है, इतनी ज़्यादा कम नहीं है, वहाँ से फॉर्म लगा सकता है। कोटा रूरल से 136 सीट है टोटल, जिसमें हमारी 32 और 6 ओबीसी की नहीं, सामान्य कैंडिडेट कोटा रूरल से अगर कोटा के आसपास का है तो वो भरो, ओबीसी को वहाँ पे नहीं जाना चाहिए। ओबीसी का कोई भी कैंडिडेट मेरे अनुमान से कोटा रूरल के आसपास भटकना ही नहीं है, अपन को जाना ही नहीं है जहाँ से हमारे लिए रिस्क हो। कोटा सिटी से तो कोई महत्व ही नहीं रहा। करौली की बात करें तो करौली को छोड़ दो, कोई मतलब नहीं रहा। जोधपुर कमिश्नरेट की बात करें तो जोधपुर कमिश्नरेट में 113 सीट है, तो पुरुषों के लिए 27 सामान्य के, ओबीसी के लिए तो 3 ही सीट रखी है। जोधपुर का अगर कोई कैंडिडेट है सामान्य का तो वो फॉर्म भर सकता है, ओबीसी का नहीं भरे, 3 सीटें नहीं भरना है फॉर्म, कोई ज़रूरी नहीं है आपकी एज छोटी है आप सामान्य में चले जाओ, 3 सीट कदापि रिस्क नहीं उठानी। जनजाति का अगर कोई कैंडिडेट है, अनुसूचित जनजाति वर्ग का, तो वह जोधपुर कमिश्नरेट से फॉर्म भर सकता है। उसको 27 सीट तो अपनी मिली है, प्लस 27 सीट सामान्य ही मिली है, बहुत ही बेस्ट है। जोधपुर का कैंडिडेट वहाँ से फॉर्म लगा ले तो शायद उसको कोई नुकसान नहीं है, बेनिफिट रहेगा। 27 सीट, 27 दूनी 54, बहुत काफ़ी सीट होती है, हो सकता है। पिछड़े वर्ग के लिए भी इसमें 4 सीट है, कोई फ़ायदा नहीं है, इतना नहीं फंसना है इसमें। अति पिछड़े वर्ग के पुरुष के लिए 4 सीट, मैं केवल पुरुषों की बात कर रहा हूँ, और महिलाओं की इसमें भी समझ लो, जहाँ से ज़्यादा महिलाओं को ज़्यादातर टेली कम्युनिकेशन में चला जाना चाहिए। उसके अलावा झुंझुनू की बात करें तो झुंझुनू में तो कोई 95 सीट है। 95 में अगर देखें तो अपने सामान्य के लिए 35, ओबीसी के लिए 10 और इसके लिए 7। झुंझुनू का कैंडिडेट सामान्य का झुंझुनू से फॉर्म लगा दे। ओबीसी का कैंडिडेट अगर थोड़ी हिम्मत है, खुद में मनोबल ज़्यादा है, तो वो भी फॉर्म भर सकता है। 10 सीट है, ज़्यादा तो नहीं है, 10 पुरुष के लिए यहाँ 10 सीट दी गई है। ये अनुमान लगा सकते हैं कि भाई जो भी है सामान्य में चले जाए तो ओबीसी कैंडिडेट ओबीसी में रह जाए, बाकी ऐसा कमी होता है। 35 सीट दी गई है सामान्य के लिए, तो वो भरे। हाँ, महिलाओं के लिए डिसीजन दे रहा हूँ, झुंझुनू और झुंझुनू के आसपास की कोई भी अगर महिला है तो वो विधवा के लिए 4 सीट, अगर विधवा कोटे से है तो 100% फार्म लगाओ, सिलेक्शन है। 4 सीट बहुत ज़्यादा होती है विधवा कोटे से, और सामान्य की 10 दे रखी है, तो यानी 10 सीट महिला कोई भी हो झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट के नज़दीक की, झुंझुनू से फॉर्म लगा लो। झालावाड़ तो अपन का क्षेत्र ही नहीं है, वहाँ का है। वैसे सीट बहुत अच्छी है झालावाड़ से, अगर कोई जाना चाहे तो बहुत ही अच्छी दी गई है। जालोर से तो छोड़ दो, जालोर तो वैसे भी आपको पता है, सांचौर जालोर तो हम नहीं जाएंगे। जैसलमेर की बात करूं, जैसलमेर में भी कोई बेनिफिट नहीं है। जैसलमेर में सिर्फ ड्राइवर के लिए बहुत अच्छा बेनिफिट है। जैसलमेर ड्राइवर का, अगर सामान्य का ड्राइवर है तो 4 सीट दी गई है जैसलमेर में सामान्य के ड्राइवर के लिए। ओबीसी का अगर कोई ड्राइवर बनना चाहता है जैसलमेर से तो 3 सीट दी गई है, अच्छी सीट है यार ड्राइवर के लिए भी। टोटल सीट इसमें ड्राइवर की 33 दे रखी है। थोड़ा सा देख लिया SC/ST के लिए, SC/ST के लिए देखिए क्या, SC/ST के लिए ड्राइवर की 2 और 10। वाह यार, पिछड़ा वर्ग का अगर कोई कैंडिडेट है तो ड्राइवर की उस पुरुष के लिए 10 सीट, मतलब समझ लो जैसलमेर से सिलेक्शन का फरमान आया आपके लिए। ड्राइवर से अगर बनना चाहते हो पिछड़े वर्ग का, वो बढ़ सकता है। जयपुर रूरल की बात करें, जयपुर कमिश्नरेट और रूरल दोनों की बात कर लेता हूँ। कमिश्नरेट से कोई मतलब नहीं है, फॉर्म नहीं भरना। जयपुर ग्रामीण से भी नहीं भरना। कांस्टेबल GD बैंड,
हाँ, बैंड का कोई पूछ रहा था ना, तो जयपुर से बैंड की एक सीट है। जयपुर से, हाँ, रूरल से एक सीट है और कोई ज़्यादा सीट नहीं है इसमें। जिड्डी जयपुर से कोई फार्म मतलब नहीं रहा। हनुमानगढ़ की बात करें तो हनुमानगढ़ से 13 सीट, कोई मतलब नहीं है, नए भरे। जीआरपी अजमेर की बात करूं, छोड़ दो, जीआरपी अजमेर से ही रिस्क नहीं लेनी है। धौलपुर से लगभग 69-70 सीट है, तो ड्राइवर की इसमें नहीं है। पुरुष सामान्य भर सकता है, धौलपुर भरतपुर का भरो तो भर सकते हो धौलपुर से। दौसा से 110 सीट है, दौसा के आसपास 100% भर लो फॉर्म। दौसा के आसपास का कोई कैंडिडेट है सामान्य ओबीसी SC ST का, फॉर्म भर लो, अच्छी सीट दी गई है। और छोड़ दिया चित्तौड़गढ़, आपको पहले बता दिया था। भीलवाड़ी भरतपुर की देख लेता हूँ, 116 सीट भरतपुर का क्षेत्र, वहीं से भरतपुर धौलपुर करौली का जो भी अगर कैंडिडेट है तो वो भरतपुर से भरो, भरतपुर धौलपुर दोनों डिस्ट्रिक्ट से। इसमें इतना ज़्यादा नहीं दिया गया है, 12 से 145 सीट। कोटा, बूंदी, 12 झालावाड़ एक संभाग है और 12 के नज़दीक का कोई कैंडिडेट है तो 12 से फॉर्म लगा लो। अलवर भरतपुर धौलपुर करौली के ये जो कैंडिडेट है वो कहीं नहीं जाए, अपने भरतपुर धौलपुर और अलवर से ही फॉर्म लगाएं, अच्छी सीट है ये आपके लिए। अजमेर, तो अजमेर वालों को तो मैंने पहले ही कहा था नागौर आ जाओ, ये सिस्टम है। तो ये जो आपको मैंने बताया साथियों, जिस जिस जगह से मैंने बोला है कि नहीं भरना है फॉर्म, वहाँ से नहीं भरे, क्योंकि बार बार नहीं मिलती है। रिस्क, इतनी ज़्यादा रिस्क नहीं उठानी है कि आपका सिलेक्शन ना हो, यही से फॉर्म भरे जहाँ से आपका सिलेक्शन हो। तो इस वीडियो में इतना ही, और कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट कर देना।